मरुदेवी रोज रात को विश्राम गृह में विश्राम करती है, प्रभु से बात करती है, नए नए संबोधन देती है। हे पुत्र, तुम मेरे गर्भ में, ये भी मालूम है ना कि पुत्र होगा, ये भी डाउट नहीं है कि लड़का होगा या लड़की, पुत्र ही होगा। और ये भी मालूम है उस माता को कि किस तारीख को होगा। एक एक पल कैसे बीतता होगा, न शरीर में थकान, दिनों दिन तेज बढ़ रहा है, दिनों दिन कांति बढ़ रही है, दिनों दिन शक्तियां बढ़ रही हैं। तुम्हारी तो शक्तियां क्षीण होती हैं, माता की शक्तियां अदम्य शक्ति की धारी हो जाती है। 3 लोक के नाथ माता के गर्भ में। मालूम है जब 8 माह पूर्ण हो जाते हैं, क्या हालत होगी माता की कि अब बस आने वाले, आने ही वाले। क्या उस क्षण की उनकी अनुभूति होगी, क्या उनके स्पंदन होंगे, क्या उनकी भावनाएं होंगी। बस कुछ दिन और तीर्थंकर को देखूंगी, जिन जननी बनने का सौभाग्य है। बाहर की दुनिया से कट जाती है 9 माह वह मां, 9 माह तक अपने और 15 माह तक अपने ख्यालों में डूबी रहती है, खुशियों में सतत धर्म ध्यान में लीन रहती है। 8 माह पूर्ण हुए, रात माता मरुदेवी देख रही है, नींद नहीं है आंखों में, उत्साह से भरी है, आनंद से भरी है, स्वागत को आतुर है। उसने कहा कि पुत्र, तुमने बहुत मेरी नजरों से संसार को देख लिया, 9 माह से तुम मेरी नजरों को, सारी नजरों से सारी दुनिया को देख रहे हो ना। अब मेरी नजरें तुम्हें देखना चाहती। तुमने बहुत मेरे कानों से दुनिया को सुन लिया, अब मेरे कान तुम्हें सुनना चाहते। समय हो गया पुत्र, इतना लंबा समय कैसे मेरा इंतजार में बीता है। पुत्र, अभी तक तुम मेरी जुबान से बोल रहे थे ना, अब मैं तुम्हारी जुबान से मां शब्द सुनना चाहती हूं। क्या स्वप्न एक नारी का सबसे बड़ा जीवन का स्वप्न होता है? माता बनना। इससे बड़ा स्वप्न कोई नहीं होता है। एक साधारण स्त्री भी अपने जीवन में मां बनने का स्वप्न देखा करती है। ऐसा सुख है उस मां शब्द में। संवाद कर रही है, आश्चर्य लग रहा है उसे। अभी तक तुम्हें मैंने 16 सपनों में देखा है ना, अब मैं तुम्हें हकीकत में देखना चाहती हूं। आओ पुत्र, पधारो। मेरा मन मंदिर जैसा सुगंधित है। जो सुगंध मंदिर में होती है वह मां के शरीर में हुआ करती है, क्योंकि अत्यंत सुगंधित शरीर वाला जीव मां के गर्भ में पल रहा है। 3 ज्ञान लेकर बैठा हुआ जीव मां की गर्भ में है। भीतर से अनुभूति आती कि मां तू बिलख मत। अवधि ज्ञानी भगवान क्षण क्षण के विचारों को पढ़ रहे हैं गर्भ में बैठे हुए। ये जगत की व्यवस्था है, तीर्थंकर हो या सामान्य जीव हो, 9 माह गर्भ में तो रहना ही पड़ता है। इस नियम को, प्रकृति के इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है। मां रो मत, मैं वादा करता हूं तेरी नजरों से दूर कभी नहीं जाऊंगा, सदा तेरी नजरों में रहूंगा। मां, मैं तुझे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा, मैं तुझे किसी प्रकार का दर्द वेदना का अनुभव नहीं होने दूंगा। मां, मैं तुझे 3 लोक का सम्मान प्रदान कराऊंगा। बोलो ऋषभदेव भगवान की। 3 लोक का सम्मान। हम अपने माँ बाप को क्या सम्मान दे पाए? विचार करिए, कथा सुन रहे हैं ना।
तुम ऐसे काम करते हो कि माँ बाप का सिर झुक जाता है, माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं। कुछ ऐसे काम करे हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे माँ बाप को धन्य धन्य कह करके बोला है। एक बच्चे का कर्तव्य है कि अपने माँ बाप को अपने जीवन में ऐसे काम करे, ऐसे काम करे, ऐसे काम करे कि तुम्हारे माँ बाप को देखकर लोग उसके पुण्य से ईर्ष्या करने लगे। मां तुझे मैं कभी रुलाऊंगा नहीं। मां ने क्या किया मालूम है? मां ने कहा कि पुत्र, हे विराट अनंत शक्ति के धारी, जानती थी मां कि कोई साधारण पुत्र मेरी कोख में नहीं है। हे विराट रूपधारी, तुमने मुझे मां का सम्मान दिलाने के लिए उस विराट शरीर को अणु बना दिया, मेरे गर्भ में आकर बैठ गया। हे समुद्र के समान विशाल व्यक्तित्व के धनी, तुम सिमट करके, एक समुद्र सिमट करके कोख में जाकर बैठ गया। अब सिमटना बंद करो पुत्र, मेरे लिए बहुत सिमट चुके। अब धरती पर आओ और अपना विराट रूप सारे जगत को दिखाओ, सारी दुनिया को विराट दर्शन कराओ। तुमने दिखाया था ना कि मुझे ऐरावत हाथी, वैसे ही स्वाभिमानी होकर चलना पुत्र। एक मां अपने बच्चे से यही उम्मीद रखती, सपना देखती है कि पुत्र जब तू आए तो सिंह के समान पराक्रमी बन करके आना, जो सपनों में देखा ना। हे मेरे पुत्र, तुमने मुझे एक वृषभ दिखाया, ऐसे वृषभ बनना कि जितना सुख, जितनी शांति मुझे तुम गर्भ में बैठकर अपनी माता को दे रहे हो, ऐसे संवाद चल रहा है मां का गर्भ में अपने पुत्र से कि जितना सुख शांति तुमने मुझे दिया है, सारे जगत को भी शांति का अनुभव कराना पुत्र। धर्म ध्यान है ये माता का, अपने लिए नहीं, अपना ही नहीं सोच रही है, सारे जगत के कल्याण का विचार। ऐसी ही स्त्री तीर्थंकर की माता बनती है। तुम तो ऐसी हो कि एक घर में रहकर भी देवरानी जिठानी के बच्चे का हित नहीं सोचती है। जिठानी सोचती है कि देवरानी का बच्चा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जगत जननी मां कह रही है कि जो 9 महीने मुझे सुख दिया है, वो सुख सारे संसार को प्रदान करना पुत्र, सारे जगत को प्रदान करना। हे पुत्र, जब से तुम मेरे गर्भ में आए हो ना, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। मैं निर्भय हो गई हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई तनाव नहीं है। हे पुत्र, हे ऋषभ, ऐसे सरल भाव लेकर आना इस जगत में कि जिस तरह से मैं तुम्हारा सानिध्य पाकर अभय में जी रही हूं। हे अभय के देवता, सारे जगत को अभय प्रदान करना, सारे जगत को जीवन प्रदान करना। एक मां अपने पुत्र से भावना भा रही है, सारे जगत को अभय देना। अभय जानते हो कि खुद भी जीना और दूसरों को भी जीने देना एक मां स्वप्न देख रही है अपने पुत्र के लिए। आप सोचते हो कि 16 स्वप्न देखे, हो गया काम, हो गई माता। पल पल स्वप्न देखती है, एक एक क्षण स्वप्न देखती है, एक एक घड़ी में वह स्वप्न देखती है, अपने पुत्र से अपेक्षा रखती है। हे पुत्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं बना सकती हूं, तुम तो खुद बन करके इस धरती पर आ रहे हो। मालूम है, एक दिन, एक रात, माता मरुदेवी ने उस पुत्र को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, नमस्कार किया, वंदना की। नमस्तुभ्यम पुत्र, मुझे मालूम है तुम्हारे आने के बाद सारी दुनिया तुम्हारी वंदना करेगी। 3 लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे, 3 लोग तुम्हारे चरण छुएंगे, लेकिन ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो।
क्योंकि मैं माता हूं। सारा जगत तुम्हारे चरण की वंदना करेगा, मैं वंदना कैसे करूंगी? इसलिए हे पुत्र, इस महल में मैं हूं और तुम हो। ये नाम मात्र की तुम्हारी माता तुम्हारे चरणों की वंदना करती है, नमस्कार करती है। धन्य हो भगवान, तुमने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया। क्योंकि मैं जीवन भर जब तक तुम्हारी दीक्षा ना होगी, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें प्रणाम करती हूं अकेले में। लोक व्यवहार क्या कहेगा, जगत क्या कहेगा? 9 महीने तक माता कोख में अपने पुत्र की वंदना करती रही, हाथ जोड़ नमस्कार। ऐसी आत्माएं आई तुम्हारे घर में कि तुम उन्हें प्रणाम करो। मालूम है ना, जिसके पुत्र संत बन जाते हैं ना, साधु बन जाते हैं, उनके माता पिता उस साधु को प्रणाम करते हैं, पुत्र को नमस्कार किया करते हैं। उनका परिवार, वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन बुजुर्ग है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। मेरे कमरे में आते हैं ना 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, चरण छूने दो महाराज, चरणों की रज लगाने दो। मुझे लगता है मेरे पिता तुल्य तुम्हारी उम्र, चरण छूने दो महाराज, चरणों की रज लेने दो। हम कहते हैं दूर रहो, दुखी हो जाता है मन। एक बार चरण छूने का अवसर प्रदान करो महाराज। मैंने कहा ऐसा कैसे चरण छुलाऊं इन बुजुर्गों से, इन वयोवृद्ध लोगों से? तो कहा गया, जैनागम कहता है कि तुम्हारा जो भेष है, तुम्हारी जो मुद्रा है ना, वो पुलक सागर तुम्हारी नहीं, ये मेरे ऋषभदेव भगवान की मुद्रा है। और हकीकत बताऊं ऋषभदेव वालों, जब तुम मुझे प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो ना, तो मैंने अपने अंतस में ये नहीं सोचता हूं कि मैं महाराज बन गया तो मेरा प्रणाम वंदना हो रही है। मैं ये सोचता हूं कि मैंने अपने भगवान का रूप धारण किया है। ये नमस्कार मुझे नहीं, 3 लोक के नाथ को नमस्कार हो रहा है। मुझे कौन नमस्कार करेगा? आज ये रूप छोड़ दूं तो नमोस्तु बोलोगे क्या? यहां बिठाओगे क्या? तो पुलक सागर को बिठाया है कि परम दिगंबर भेष को तुमने उच्चासन प्रदान किया है। परम तीर्थंकर के चरित्र की वंदना कर रहे हो। जब किसी मुनि की वंदना करो ना, तो ये मत सोचना कि मैं किसी व्यक्ति की वंदना कर रही हूं, नहीं तो तुलना आ जाएगी, ये महाराज ऐसे, वो महाराज ऐसे। हम किसी महाराज की वंदना नहीं करते हैं, हम तो दिगंबरत्व का भेष धारण किए हुए पिछी कमंडल को सतत सतत नमस्कार किया करते हैं। ये भेष वो भेष है, यदि पत्थर पर बन जाए तो पत्थर भी पूजा जाता है, और ये भेष किसी चित्र में बन जाए, ये भेष चित्र में भी वंदनीय हो जाए, क्योंकि ये किसका भेष है। इसलिए यहां माता पिता, उम्र में छोटे बड़े, इनका कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि ये रूप हमारा नहीं, हमारे तीर्थंकर का रूप। तुम्हारे सिर पर हाथ रखो तो हम ये नहीं सोचते कि हम हाथ रख रहे हैं, भगवान हाथ रख रहे हैं। हमारे हाथों का वो उपयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद तो वो देते हैं। जैसे माता के गर्भ में भगवान ने माता की आंखों का, माता के नयन का, माता के कानों का उपयोग किया, वैसे ही जितने भी दिगंबर संत हैं, सबके शरीर का उपयोग ऊपर बैठे 3 लोक के नाथ किया करते हैं कि जाओ जगत का कल्याण करो, संसार का उद्धार करो। माता ने अपनी कुक्षी में बैठे भगवान की वंदना की। ऐसा उदर नहीं था कि बढ़ता हो माता को, त्रिवली भी भंग नहीं होती है। समझ ही नहीं पाते लोग कोई मां गर्भवती है, माता को ही नहीं लगता, बस उसे तो एक 24 घंटे प्रति क्षण सुख की अनुभूति, एक क्षण को भी असाता वेदनी का उदय नहीं होता माता को। एक क्षण भी माता विलाप नहीं करती है। रोज आनंद, रोज आनंद, रोज आनंद, रोज परमानंद। आज सुबह झूम रहे थे ना तुम,
नाभि घर आनंद भयो, जय केसरिया लाल की। ध्यान रखना, ऐसी अनुभूति माता को प्रतिपल होती है। जब तक भगवान है माता को असाता वेदनी का उदय नहीं आता है। आज की रात माता अद्भुत अनुभूति में डूबी है। बस अब सूर्य उदय होने ही वाला है, अब आने ही वाला है दिव्य प्रकाश। अहोभाव से भरती है कि तुमने अपना प्रकाश समेट कर 9 महीने मेरे गर्भ में रहे। आओ जिन सूर्य, अपना प्रकाश जगत को फैलाओ। दिशाएं शांत, माता को थकान भी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और अभी सूर्योदय होते ही चैत्र कृष्ण नवमी को केसरिया नाथ का जन्म होने वाला, लाल की जय। जन्म होने वाला है भगवान। कोई अनुभूति नहीं कि क्या होगा, जन्म हुआ भगवान। नाभिराय जैसे कोई उदयाचल पर्वत हो और ऋषभ कोई सूर्य हो जो उदित हो रहा है। पूर्ण उदय हुआ भगवान का। 8 कुमारियां 56 कुमारिकाएं चमर लेकर छत्र लेकर भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। माता को मायामयी निद्रा में सुला दिया गया। क्या सोच रहा था इंद्र, क्या सोच रही थी सची कि माता सो गई? नहीं, बाह्य रूप में सोई, अंतस में जाग रही है। सब अनुभूति हो रही है कि मेरे पुत्र को ले जाया जा रहा है, माया से सुलाया है, लेकिन मैं सोई थोड़ी हूं। जिन जननी ही सो जाएगी तो पूरे लोगों का भाग्य सो जाएगा। ध्यान रखना, अंतस में जागृत निद्रा जिसे कहा जाता है, योग निद्रा में है मां। सब दिख रहा है, क्या हो रहा है? पुत्र को ले जा रहे हैं। पुत्र ने भी कहा, मां बिलखना मत, दुखी मत होना। ये देवता पूजा को आए हैं, वंदना को आए हैं, सुमेरु पर्वत पर स्नान को आए। सची कहती है कि देवियां देवता सब इंतजार कर रहे हैं। ये जगत को दिखाने के लिए है कि माता सोती है। माता कभी नहीं सोती है, माता तो जागृत ही रहा करती है। सागर हिलोरे ले रहा है आनंद का। यह नियोग है लेकर के जाना, वियोग नहीं है, इसे नियोग कहा जाता है। पुत्र का वियोग थोड़ी है। सब अनुभव होता है माता को। अर्ध उन्मीलित नेत्र हैं, तुम्हारी तरह खर्राटे मार के नहीं सो रही है। कैसे सो गए? चोर भी चोरी करके ले गया, तुम्हें पता ही नहीं है। घर लुट गया, पता ही नहीं है। नहीं, सब पता है उस माता को। जिन जननी, सब कुछ पता है। ले गए, इंद्र ले गया। फिर आगे की कथा आप सबको मालूम है।